नमस्कार। तो मैंने ये देखा कि बहुत से लोग एक मिथ में हैं जिसे कहते हैं कि मैस्टरबेशन मीन्स कि मैस्टरबेशन करने से उनको ईडी की प्रॉब्लम हो गई या प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो गई या फिर वो एजोस्पर्मिया के केस हो गए या ओलिगोस्पर्मिया उनको हो गया कॉज ऑफ मैस्टरबेशन। बट हमारा जो डॉक्टरी है या मान लीजिए जो हम साइंस है जो हम जानते हैं जितना जानते हैं उसमें ये बताया जाता है कि आपके स्पर्मेटोजेनेसिस मान लीजिए जो प्रोसेस जो स्पर्म को बनाता है उसको 2 से 3 दिन लगते हैं। मान लीजिए अगर आज आप इजैकुलेट करते हैं एज इन मैस्टरबेशन करके आप इजैकुलेट करते हैं तो दोबारा उस लेवल तक पहुंचने तक के लिए उसको 2 या 3 दिन लग जाते हैं विद इन स्पर्म काउंट को बनने के लिए। अगर आप मैस्टरबेट हफ्ते में 2 या 3 बार ही करते हैं मतलब एक दिन छोड़ के फिर किया 2 दिन छोड़ने के बाद फिर किया तो वो एक नॉर्मल है, वो नॉर्मल एक्सरसाइज है। अगर आप उसको डेली दोहराते हैं तो वहाँ पर आपके स्पर्म काउंट ऑटोमेटिकली लो हो जाएंगे क्योंकि आपका स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस पूरा होता ही नहीं है जिसकी वजह से आपके स्पर्म इतने बन ही नहीं पाते जितनी बॉडी बना सकती है। मान लीजिए अगर आपने आज मैस्टरबेट किया है फिर उसके बाद कल दोबारा किया है मैस्टरबेट तो उस पीरियड में आपके स्पर्म जो हैं वितनी अमाउंट या वितनी तादाद में नहीं बढ़ पाए या बन पाए जितना उसको बढ़ना चाहिए था। इसी वजह से हम मैस्टरबेट को कहीं से गलत नहीं मानते बट डेली को थोड़ा सा हम रॉन्ग साइड समझ लेते हैं। रॉन्ग साइड फॉर आपके ओलिगोस्पर्मिया या फिर एजोस्पर्मिया के लिए केस में। और अगर आप कि ये थ्योरी है या आप एक मिथ में फंसे हुए हैं कि ईडी की प्रॉब्लम या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन आपके मैस्टरबेशन से रिलेटेड है बट ऐसा कहीं नहीं है। इवन ये ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको रिलैक्स रखती है और आपको प्रोस्टेटिक कैंसर से भी बचाती है और यूटीआई से भी बचाती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से भी आपको क्योर रखती है क्योंकि आपका जो स्पर्म प्रोसेस है उसको टाइम लगता है 2 से 3 दिन। अगर आज आप सोच रहे हैं कि जो आपके जो पार्टनर है उनको फर्टाइल करना है या फर्टिलिटी तक आपने पहुंचाना है तो उससे पहले अगर आप मैस्टरबेट करके उनको पास इंटरकोर्स करते हैं या मान लीजिए उनके साथ ऑर्गेज़म फील करते हैं तो मोस्ट ऑफ द चांस होता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं होंगी एज इन चाइल्ड आपको गिफ्ट नहीं मिल पाएगा या उनका एग फर्टाइल नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पर अगर आप 2 से 3 दिन का गैप लेते हैं तो ये ज़्यादा चांसेस देखे जाते हैं कि आपके स्पर्मेटोजेनेसिस या जो आपके स्पर्मेटोजोआ सेल्स हैं वो सही से स्पर्म बना पाएंगे। और जहाँ पर आपने 2 या 3 दिन का गैप दे दिया वहाँ पर अगर आपका स्पर्म फॉर्मेशन पूरा हो गया तो आपके स्पर्म जो हैं वो एग को फर्टाइल कर पाएंगे कॉज ऑफ उनकी पॉपुलेशन की वजह से। पॉपुलेशन किसकी? स्पर्म की पॉपुलेशन। एक जो नॉर्मल फर्टाइल मैन होता है उनकी जो स्पर्म काउंट होती है वो 30 मिलियन से अबव मिलनी चाहिए या होनी चाहिए तभी वो कहीं ना कहीं फर्टाइल कर पाएगा। अगर वहाँ पर वो फर्टाइल नहीं कर पा रहे कॉज ऑफ स्पर्म काउंट की वजह से 30 मिलियन से कम होने की वजह से ओलिगोस्पर्मिया होने की वजह से तो कॉज ऑफ मे बी आपकी मैस्टरबेशन हो सकती है। तो अगर आप मैस्टरबेट करते हैं और आपको कहीं लगती है कि हाँ मैं फर्टाइल नहीं कर पा रहा और कॉज ऑफ कि आपने उससे 1 दिन या 2 दिन पहले मैस्टरबेट किया हो तो थोड़ा टाइम का गैप दीजिए, 2 से 3 दिन का गैप। उसके बाद अपने पार्टनर के साथ आप ऑर्गेज़म फील कर सकते हैं और फर्टाइल कर सकते हैं। और अगर आपको कैसी भी क्वेरी है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की या एरेक्टाइल डिसफंक्शन की या फिर आपको ओलिगोस्पर्मिया है या एजोस्पर्मिया है या आपके रिपोर्ट के सामने 0 आता है या नील आता है स्पर्म काउंट तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरी का एक अच्छा सा सॉल्यूशन ले सकते हैं और उसका सूटेबल ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।